दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी टर्मिनर्स 1990 को, जिसे डायरेक्ट किया है रॉन अंडरवुड ने। ये मूवी एक खूंखार मॉन्स्टर पर है जो सभी को दिन दहाड़े मारता है और इसीलिए आज की इस मजेदार कहानी को सुनकर आपको भी बेहद मजा आने वाला है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम मैकी और अल को देखते हैं। ये दोनों रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज वो निवाड़ा की पहाड़ियों में वायर को रिपेयर करके यहाँ से वो ट्रक में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और वो लड़की अपना नाम रोंडा बताती है, जो अपने जियोलॉजी सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आई हुई है। वो इन दोनों को पहचान जाती है कि मैकी और अल हैं, क्योंकि उसने टाउन में मैकी और अल के बारे में काफी सुन रखा था। रोंडा उनसे पूछती है कि क्या आसपास कंस्ट्रक्शन या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, तो इस पर वो दोनों बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो बताती है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी वाइब्रेशन मिल रही है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन दोनों उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों टाउन में वॉल्टर चेन्स के स्टोर में पहुंचते हैं, जहां हम मेलविन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शरारती है। इस स्टोर में हम मिस्टर बर्ट और उनकी वाइफ हेथर को भी देखते हैं और यहाँ की पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है, जिसके कारण मैकी और अल को इसे रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो फ्रिज को रिपेयर नहीं करते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोंडा वाइब्रेशन चेक कर रही थी। अचानक वहाँ की जमीन में हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे से कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन वो ये चीज नोटिस नहीं कर पाती और यहां से निकल जाती है। अब मैकी और अल अपना सारा काम करके यहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ईगर दिखाई देता है, जो कि इलेक्ट्रिकल टावर के ऊपर बैठा हुआ था। दोनों उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन ईगर जब कोई रिप्लाई नहीं करता है तो मैकी उसके पास जाता है और मैकी देखता है कि ईगर, जो कि वो मर चुका है, वो दोनों ईगर को नीचे उतारते हैं। और फिर वहां खड़ा डॉक्टर ये बताता है कि ईगर की मौत 4 दिनों तक प्यास के कारण हुई है। और ये सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ईगर उस टावर पर 4 दिनों तक क्यों बैठा रहा। इसके बाद हम फ्रेंड नाम के एक चरवाहे को देखते हैं, जो कि नोटिस करता है कि उसकी भेड़ें डरी हुई हैं। तभी अचानक से कोई चीज फ्रेंड को जमीन के नीचे की ओर खींच लेती है और उसको मार देती है। कुछ देर बाद मैकी और अल वहां आते हैं और सभी भेड़ों को मरा हुआ देखकर वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो फ्रेंड को खोजने लगते हैं। तभी उनको जमीन पर पड़ा हुआ फ्रेंड की कैप दिखाई देती है। मैकी जैसे ही टोपी उठाता है, उसके नीचे फ्रेंड का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर मिलते हैं। अल उन दोनों को वार्न करता है कि यहाँ कोई साइको किलर घूम रहा है जो लोगों का सर काट रहा है, लेकिन वर्कर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। तभी अचानक से उनकी मशीनें नीचे किसी चीज में फंस जाती हैं और वहां से खून निकलने लगता है। वो चीज जब भागती है तो एक वर्कर के पैर में उसकी वायर फंस जाती है। दूसरा वर्कर उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो चीज उन दोनों को ही मार डालती है। अब मैकी और अल भागकर वोल्टर के स्टोर पर जाते हैं, जहां वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां का फोन खराब होता है। तभी वो दोनों पुलिस से मदद लेने के लिए ट्रक से निकल जाते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर ब्लड लगे हुए लमेट पर पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। दोनों अपने ट्रक को पीछे करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक इनका ट्रक फंस जाता है। काफी कोशिश के बाद मैकी उस ट्रक को निकाल पाता है और वापस से इस स्टोर पर चला जाता है। इसके बाद ये देखते हैं कि ट्रक के पीछे सांप जैसा दिखाई देने वाला एक मॉन्स्टर फंसा हुआ है और इसी वजह से उनका ट्रक फंसा था। इसके बाद हम डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ मेगन को देखते हैं। जब दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनका जनरेटर बंद हो जाता है और वो जैसे चेक करने वहां जाते हैं, तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे डरकर वो अपनी कार की तरफ भागते हैं। लेकिन तभी कोई चीज डॉक्टर को जमीन के अंदर खींचने लगती है और उसकी वाइफ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर आता है, जिसके बाद मेगन अपनी जान बचाने के लिए कार में छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे कार सहित जमीन में खींच लेता है और उसे मार देता है। अब हम मैकी और अल को देखते हैं, जो घोड़े पर बैठकर मदद के लिए शहर जा रहे होते हैं। तब वो दोनों डॉक्टर जिम के ठिकाने पर भी पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनकी कार गायब है और वो समझ जाते हैं कि यहां पहुंचने में देर हो गई। अब ये दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक से रास्ते में एक मॉन्स्टर आकर घोड़े को जमीन के अंदर नीचे खींचने लगता है। अब जब मैकी उस पर गोली चलाता है तो वो नीचे चला जाता है। तभी अचानक से इनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब जान बचाने के लिए दोनों पूरी रफ्तार से भागते हैं और वो
मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनका पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने कंक्रीट की एक नहर आती है। दोनों उसे पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पार नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी पूरी तेजी से दीवार से टकराता है तो उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए रोहांडा यहाँ पहुंचती है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि ये अकेला नहीं था बल्कि इसके जैसे 3 और मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। ये सुन दोनों घबरा जाते हैं और रोंडा की ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोंडा देखती है कि वाइब्रेशन की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है। तीनों जल्दी से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं और वो सब यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और यहीं आसपास घूमने लगता है। तीनों अब यहाँ पर फंस चुके हैं। अब अगली सुबह यहाँ से जाने के लिए सोचते हैं। तभी रोहांडा को यहाँ बड़े बड़े डंडे दिखाई देते हैं और वो तीनों उस डंडे की मदद से आगे की चट्टान पर जंप करते हुए रोहांडा के ट्रक पर पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर कार पर अटैक करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो तीनों किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब तीनों वोल्टर के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। वो सभी को बताते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यहाँ रोंडा बताती है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ हल्के जमीन पर ही मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी माउंटेन के रास्ते से यहाँ से निकलेंगे। तभी जब मेलविन बाहर खेल रहा होता है तो बाहर से कोई आवाज आती है और वो सभी देखते हैं कि मेलविन पोल पर चढ़ा हुआ है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागकर स्टोर के अंदर चले आते हैं। अब हम स्टोर के अंदर देखते हैं कि वहां का पुराना फ्रिज अचानक से आवाज करने लगता है। तब यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो वोल्टर को पकड़ लेता है। सभी मिलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर खींचकर उसे खा जाता है। इसके बाद वो पूरे स्टोर को बर्बाद करने लग जाता है और सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टोर के छत पर चढ़ जाते हैं। तभी रोंडा पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब वोल्ट रेडियो पर मैकी और अल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हैदर पॉलिश मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने लगता है। मैकी वोल्ट से ऊपर जाने के लिए कहता है और बताता है कि उसके बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर उनके बेसमेंट की दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये देख दोनों उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। तब ये मॉन्स्टर वोल्ट को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। तभी हैदर फायरिंग करके उसे बीच से काट देता है और ये दोनों मिलकर फायरिंग करने लगते हैं और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को वहीं पर ढेर कर देते हैं। वो दोनों भी छत के टॉप पर चढ़ जाते हैं लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था क्योंकि अभी भी 2 मॉन्स्टर जिंदा थे। इसके बाद मैकी, अल और मिगुएल मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो बुलडोजर के जरिए यहाँ से सभी लोगों को निकालेंगे क्योंकि इसका वजन 30 टन है और वो मॉन्स्टर शायद इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन बुलडोजर इनसे काफी दूर था और वहां पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर इन्हें खत्म कर सकते थे। किसी तरह मैकी रास्ते के बीच तक पहुंच जाता है लेकिन तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और तभी मैकी चलना बंद कर देता है और चुपचाप शांत खड़ा हो जाता है और इस तरह वो खुद को बचा लेता है। तभी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी की टंकी वाले पाइप को तोड़ देती है और पानी की आवाज सुनकर मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद मैकी सेमलियर ट्रॉली को जोड़कर बुलडोजर को स्टार्ट कर लेता है। इसमें एक एक करके सभी लोग बैठने लगते हैं। वो मॉन्स्टर बुलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन भारी वजन होने की वजह से उसे रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। इधर वॉर्ड और अर्ल मॉन्स्टर से निपटने के लिए पाइप बॉम्ब बना लेते हैं और बुलडोजर में बैठ जाते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन अब मॉन्स्टर भी समझदार हो गया था। वो बुलडोजर के रास्ते में एक बड़ा सा सिंक होल कर देता है, जिसके बाद वो बुलडोजर जैसे ही वहां से बाहर होता है वो सभी उसमें धंस जाते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उनका ट्रैप था। तभी वॉर्ड पाइप बॉम्ब में ब्लास्ट करता है जिसकी आवाज से मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाते हैं। तभी उन्हें वहां से कुछ दूरी पर पत्थर दिखाई देते हैं। सभी लोग वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। वो जैसे तैसे करके पत्थर पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दोनों मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अल को एक आइडिया आता है। वो एक पाइप बॉम्ब को रस्सी से बांधता है और उसे मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उसे खा जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होने से मॉन्स्टर फट के मर जाता है। अल के उस आइडिया से सभी काफी खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसी तरह दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देंगे और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार इनकी ये तरकीब काम नहीं आती है और
उल्टा ही वो बॉम्ब इन पर आकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सभी इससे बच जाते हैं। अब मैकी, अर्ल और रोवांडा तीनों खाई की ओर दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां मॉन्स्टर इन्हें घेर लेता है। वो वहां हलचल करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। किस्मत से अभी भी मैकी के पास एक बॉम्ब बचा होता है। अब वो मॉन्स्टर भी उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था, लेकिन तभी सभी खाई की तरफ दौड़ने लगते हैं और मॉन्स्टर भी उनका पीछा करता है। मैकी अपने हाथ में रखे बॉम्ब को पीछे फेंक देता है, जिससे मॉन्स्टर और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सभी साइड हो जाते हैं, लेकिन वहां से मॉन्स्टर गिरकर मर जाता है। अब सब सुरक्षित हो जाते हैं और हमें मूवी के एंड में मैकी और रोवांडा को प्रपोज करते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।